हम इलेक्ट्रॉनिक्स के एक बहुत ही खास कंपोनेंट ऑपरेशनल एम्पलीफायर या जैसा कि हम सब इसे प्यार से कहते हैं ऑप एम्प के बारे में गहराई से जानेंगे। इमेजिन करो एक छोटी सी चिप, एक छोटा सा ब्लैक बॉक्स जिसमें कुछ पिन्स बाहर निकली हुई हैं, जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स के साथ मैथमेटिकल मैजिक कर सकती है। बिल्कुल यही एक ऑप एम्प है। यह एक हाई गेन डीसी कपल्ड डिफरेंशियल एम्पलीफायर है जो सुनने में कॉम्प्लिकेटेड लगता है, लेकिन इसे वोल्टेज के लिए एक सुपर पावर्ड मैग्नीफाइंग ग्लास समझो। यह अपने दो इनपुट्स इन्वर्टिंग और नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल्स के बीच वोल्टेज में बहुत छोटे अंतर को लेता है और इसे एक बहुत बड़े आउटपुट वोल्टेज में एम्पलीफाई करता है। यह छोटा हीरो अनगिनत इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के लिए बिल्डिंग ब्लॉक है, आपके फोन के ऑडियो एम्पलीफायर से लेकर कॉम्प्लेक्स कंट्रोल सिस्टम तक। ओपी एम्प की असली पावर सिर्फ सिग्नल्स को एम्पलीफाई करने की उसकी एबिलिटी से नहीं आती। इसकी असली जीनियस इसकी वर्सेटिलिटी में है। जब इसे कुछ सिंपल एक्सटर्नल कंपोनेंट्स जैसे रेजिस्टर्स और कैपेसिटर्स के साथ कंबाइन किया जाता है, इन कंपोनेंट्स को ऑप एम्प के चारों ओर अलग अलग कॉन्फ़िगरेशन में अरेंज करके हम इसे स्पेसिफिक मैथमेटिकल ऑपरेशंस करने के लिए बना सकते हैं। इसीलिए इसे ऑपरेशनल एम्पलीफायर कहा जाता है। इसे ओरिजिनली एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और आज हमारी चर्चा के लिए सबसे इंपॉर्टेंट इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन जैसे ऑपरेशंस करने के लिए डिजाइन किया गया था। मैथमेटिकल प्रिंसिपल्स के आधार पर सिग्नल्स को मैनिपुलेट करने की यह एबिलिटी ऑप एम्प को इंजीनियर्स और साइंटिस्ट्स के लिए एक इंडिस्पेंसेबल टूल बनाती है, जिससे वे ऐसे सर्किट्स डिजाइन कर पाते हैं जो इंफॉर्मेशन को अविश्वसनीय रूप से सोफिस्टिकेटेड तरीकों से प्रोसेस कर सकते हैं। चलो आइडियल ऑप एम्प की बात करते हैं, वह परफेक्ट वर्जन जिसे हम अपनी टेक्स्ट बुक्स में पढ़ते हैं। इस थ्योरेटिकल सुपरहीरो में कुछ अमेजिंग प्रॉपर्टीज हैं। इन्फिनिट ओपन लूप गेन, इन्फिनिट इनपुट इंपीडेंस, जिसका मतलब है कि यह सोर्स से कोई करंट नहीं खींचता, और जीरो आउटपुट इंपीडेंस, जिसका मतलब है कि यह लोड को किसी भी अमाउंट का करंट सप्लाई कर सकता है। जबकि रियल वर्ल्ड ऑप एम्प्स परफेक्ट नहीं होते, वे इन आइडियल कैरेक्टरिस्टिक्स के बहुत करीब आते हैं, जिससे हमारी कैलकुलेशंस और सर्किट डिजाइन बहुत एक्यूरेट होते हैं। यह लगभग आइडियल बिहेवियर ही हमें इंटीग्रेटर और डिफरेंशिएटर जैसे प्रिडिक्टेबल और रिलायबल सर्किट्स बनाने की अनुमति देता है, जो हमारे एक्सप्लोरेशन का मुख्य फोकस है। तो यह देखने के लिए तैयार हो जाओ कि यह सिंपल कंपोनेंट कैसे एक पावरफुल कंप्यूटेशनल टूल में बदल सकता है। ऑप एम्प के इंपॉर्टेंस को कम करके नहीं आंका जा सकता। यह एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स की आधारशिला है। डिजिटल क्रांति के पूरी तरह से हावी होने से पहले कंप्यूटर्स में कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस अक्सर ऑपी एम्प्स के साथ बने एनालॉग सर्किट्स का उपयोग करके की जाती थीं। आज भी हमारी डिजिटल दुनिया में ओएनपी एम्प्स असली एनालॉग दुनिया के साथ इंटरफेस करने के लिए क्रूशियल है। उनका उपयोग सेंसर्स में वीक सिग्नल को एम्पलीफाई करने के लिए, फिल्टर्स में नॉइज को साफ करने के लिए और ऑडियो इक्विपमेंट में हमें क्रिस्टल क्लियर साउंड देने के लिए किया जाता है। ओपी एम्प का उपयोग करना सीखना इलेक्ट्रॉनिक्स की एक फंडामेंटल भाषा सीखने जैसा है। यह संभावनाओं की एक दुनिया खोलता है, जिससे आप उन सर्किट्स को बना और समझ सकते हैं जो हमारे मॉडर्न जीवन को पावर देते हैं। अब चलो ऑप एम्प का उपयोग करके अपना पहला मैजिकल सर्किट बनाते हैं, इंटीग्रेटर। मैथमेटिक्स में इंटीग्रेशन असल में समय के साथ कंटीन्यूअस समेशन या एक्यूमुलेशन की प्रक्रिया है। एक ऑप एम्प इंटीग्रेटर सर्किट बिल्कुल वही करता है, इनपुट वोल्टेज सिग्नल के साथ। यह एक आउटपुट वोल्टेज पैदा करता है जो इनपुट वोल्टेज के इंटीग्रल या एक्यूमुलेटेड वैल्यू के सीधे प्रोपोर्शनल होता है एक पीरियड पर। इमेजिन करो कि आप एक बाल्टी में पानी भर रहे हो। किसी भी पल बाल्टी में पानी की कुल मात्रा समय के साथ पानी के फ्लो रेट का एक इंटीग्रेशन है। इंटीग्रेटर सर्किट वही काम करता है, लेकिन पानी की बजाय वोल्टेज के साथ, और यह स्टोर करने के लिए एक कैपेसिटर का उपयोग करता है। एक इंटीग्रेटर बनाने के लिए हम ऑप एम्प के इन्वर्टिंग कॉन्फ़िगरेशन का उपयोग करते हैं। हम इनपुट वोल्टेज सिग्नल को इन्वर्टिंग टर्मिनल से एक रेसिस्टर के जरिए कनेक्ट करते हैं, जिसे हम आर कहेंगे।
अब मुख्य कंपोनेंट के लिए फीडबैक पाथ में एक और रेसिस्टर की बजाय हम एक कैपेसिटर कनेक्ट करते हैं जिसे हम सी कहेंगे। नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल सीधे ग्राउंड से कनेक्टेड होता है। यह स्पेसिफिक अरेंजमेंट ही सर्किट को उसकी इंटीग्रेटिंग प्रॉपर्टीज देता है। इनपुट करंट, जो इनपुट वोल्टेज और रेसिस्टर आर द्वारा निर्धारित होता है, ऑप एम्प में फ्लो नहीं करता इसकी हाई इनपुट इंपीडेंस के कारण, बल्कि फीडबैक कैपेसिटर सी को चार्ज या डिस्चार्ज करने के लिए मजबूर होता है। यह चार्जिंग प्रोसेस ही इंटीग्रेशन करता है। चलो एक सिंपल उदाहरण से इसके बिहेवियर को समझते हैं। क्या होता है अगर हम अपने इंटीग्रेटर सर्किट के इनपुट पर एक कांस्टेंट पॉजिटिव डीसी वोल्टेज जैसे स्क्वायर वेव की हाई स्टेट अप्लाई करते हैं। कांस्टेंट इनपुट वोल्टेज रेसिस्टर आर के जरिए एक कांस्टेंट करंट बनाता है। यह कांस्टेंट करंट फिर कैपेसिटर सी को एक स्टेडी रेट पर चार्ज करना शुरू कर देता है। जैसे जैसे कैपेसिटर चार्ज होता है उसके अक्रॉस वोल्टेज लीनियरली बढ़ता है। चूंकि ऑप एम्प का आउटपुट टर्मिनल कैपेसिटर के एक साइड से कनेक्टेड होता है तो आउटपुट वोल्टेज एक नेगेटिव गोइंग रैंप होगा। नेगेटिव क्यों? क्योंकि हम इन्वर्टिंग इनपुट का उपयोग कर रहे हैं तो आउटपुट कैपेसिटर के वोल्टेज का एक इन्वर्टेड वर्जन है। एक कांस्टेंट इनपुट एक लीनियरली चेंजिंग आउटपुट पैदा करता है। यही इंटीग्रेशन एक्शन में है। प्रैक्टिकल टर्म्स में यह सर्किट अविश्वसनीय रूप से उपयोगी है। उदाहरण के लिए वेव फॉर्म जनरेशन में एक इंटीग्रेटर का उपयोग एक स्क्वायर वेव को एक ट्रायंगल वेव में कन्वर्ट करने के लिए किया जा सकता है। ठीक हमारे उदाहरण की तरह यह फंक्शन जनरेटर्स में उपयोग की जाने वाली एक फंडामेंटल टेक्निक है। ऐसे डिवाइसेस जो सर्किट्स के टेस्टिंग के लिए विभिन्न प्रकार के इलेक्ट्रिकल वेवफॉर्म पैदा करते हैं। इंटीग्रेटर्स का उपयोग एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर्स में भी किया जाता है, जो रियल वर्ल्ड एनालॉग सिग्नल्स को डिजिटल फॉर्मेट में कन्वर्ट करने के लिए एसेंशियल हैं, जिसे कंप्यूटर्स समझ सकते हैं। वे कुछ प्रकार के एडीसीज के कोर बनाते हैं, समय के साथ सिग्नल को मापने में मदद करते हैं। यह सिग्नल प्रोसेसिंग में पावरफुल एप्लीकेशंस के साथ एक सिंपल सर्किट है। इंटीग्रेटर में महारत हासिल करने के बाद चलो अब इसके मैथमेटिकल काउंटरपार्ट को देखते हैं, डिफरेंशिएटर। अगर इंटीग्रेशन समय के साथ एक्यूमुलेशन के बारे में है तो डिफरेंशिएशन पूरी तरह से रेट ऑफ चेंज के बारे में है। एक ऑप एम्प डिफरेंशिएटर सर्किट एक आउटपुट वोल्टेज पैदा करता है जो किसी भी दिए गए पल में इनपुट वोल्टेज कितनी तेजी से बदल रहा है उसके प्रोपोर्शनल होता है। कार चलाने के बारे में सोचो, आपकी स्पीड आपकी डिस्टेंस के रेट ऑफ चेंज है। एक डिफरेंशिएटर सर्किट वोल्टेज के लिए एक स्पीडोमीटर जैसा है। यह आपको बताता है कि इनपुट वोल्टेज कितनी तेजी से बढ़ या घट रहा है। यह इनपुट सिग्नल में किसी भी बदलाव के प्रति अत्यधिक सेंसिटिव होता है। रैपिड चेंजेस के लिए एक बड़ा आउटपुट और एक कांस्टेंट अपरिवर्तित इनपुट के लिए जीरो आउटपुट प्रदान करता है। एक डिफरेंशिएटर के लिए सर्किट कंपोनेंट्स का एक क्लेवर स्वैप है जिसे हमने इंटीग्रेटर में इस्तेमाल किया था। इस बार हम कैपेसिटर सी को इनपुट पर रखते हैं। इसे इनपुट वोल्टेज सोर्स और ऑप एम्प के इन्वर्टिंग टर्मिनल के बीच कनेक्ट करते हैं। रेसिस्टर आर अब फीडबैक पाथ में रखा गया है, आउटपुट को इन्वर्टिंग टर्मिनल से वापस कनेक्ट करता है। ठीक पहले की तरह नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल ग्राउंड से कनेक्टेड होता है। यह अरेंजमेंट यह सुनिश्चित करता है कि फीडबैक रेसिस्टर के जरिए बहने वाला करंट इनपुट कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज के रेट ऑफ चेंज के प्रोपोर्शनल होता है, जो बदले में बदलते इनपुट सिग्नल द्वारा निर्धारित होता है। आउटपुट वोल्टेज बस इस करंट को फीडबैक रेसिस्टेंस आर से गुणा किया गया है। चलो एक उदाहरण के साथ इसके बिहेवियर पर विचार करते हैं। इमेजिन करो कि हम डिफरेंशिएटर के इनपुट पर एक लगातार बढ़ता हुआ वोल्टेज, एक रैंप सिग्नल अप्लाई करते हैं। एक रैंप सिग्नल में रेट ऑफ चेंज कांस्टेंट होता है। चूंकि डिफरेंशिएटर का आउटपुट इस रेट ऑफ चेंज के प्रोपोर्शनल होता है तो यह एक कांस्टेंट आउटपुट वोल्टेज पैदा करेगा। अगर इनपुट रैंप पॉजिटिव गोइंग है तो आउटपुट एक कांस्टेंट नेगेटिव डीसी वोल्टेज होगा, इन्वर्टिंग कॉन्फ़िगरेशन के कारण। क्या होगा अगर इनपुट एक स्क्वायर वेव है? एक स्क्वायर वेव में इंस्टेंटेनियस वर्टिकल जंप्स होते हैं। इन शार्प एजेस पर रेट ऑफ चेंज थियोरेटिकली इन्फिनिट होता है, तो डिफरेंशिएटर अपने आउटपुट पर शार्प पतली स्पाइक्स पॉजिटिव या नेगेटिव
पैदा करेगा जो स्क्वायर वेव के राइजिंग और फॉलिंग एजेस के कॉरेस्पॉन्डिंग होंगे। डिफरेंशिएटर सर्किट्स सिग्नल में शार्प एजेस या अचानक बदलाव का पता लगाने के लिए बेहद उपयोगी हैं। यह उन्हें एज डिटेक्शन सर्किट्स में एप्लीकेशंस के लिए परफेक्ट बनाता है, जिनका उपयोग डिजिटल सिस्टम में एक पल्स की शुरुआत या अंत में एक इवेंट को ट्रिगर करने के लिए किया जाता है। उनका उपयोग वेव शेपर्स बनाने के लिए सिग्नल प्रोसेसिंग में भी किया जा सकता है। उदाहरण के लिए एक ट्रायंगल वेव को एक स्क्वायर वेव में कन्वर्ट करने के लिए। ट्रायंगल वेव के कांस्टेंट पॉजिटिव और नेगेटिव स्लोप्स का पता लगाकर डिफरेंशिएटर कॉरेस्पॉन्डिंग कांस्टेंट नेगेटिव और पॉजिटिव वोल्टेज लेवल्स को आउटपुट करता है, प्रभावी रूप से एक स्क्वायर वेव बनाता है। यह इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम के भीतर सिग्नल ट्रांसफॉर्मेशन और इवेंट डिटेक्शन में इसकी भूमिका को उजागर करता है। जब हम इंटीग्रेटर और डिफरेंशिएटर सर्किट्स को एक साथ रखते हैं तो उनकी कॉन्ट्रास्टिंग नेचर एकदम क्लियर हो जाती है। सबसे स्पष्ट अंतर मुख्य कंपोनेंट्स के प्लेसमेंट में निहित है, रेसिस्टर और कैपेसिटर। एक इंटीग्रेटर में रेसिस्टर इनपुट पर होता है और कैपेसिटर फीडबैक लूप में होता है, जिससे यह समय के साथ सिग्नल को एक्यूमुलेट करने पर ध्यान केंद्रित करता है। इसके विपरीत एक डिफरेंशिएटर में कैपेसिटर इनपुट पर होता है और रेसिस्टर फीडबैक लूप में होता है, जिससे यह सिग्नल के इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज के प्रति सेंसिटिव होता है। कंपोनेंट्स का यह सिंपल स्वैप सर्किट के मैथमेटिकल फंक्शन को पूरी तरह से उलट देता है, एक एक्यूमुलेटर को एक चेंज डिटेक्टर में बदल देता है। अलग अलग फ्रीक्वेंसीज के प्रति उनकी प्रतिक्रिया भी उनकी विपरीत विशेषताओं को उजागर करती है। एक इंटीग्रेटर सर्किट एक सिंपल लो पास फिल्टर के रूप में कार्य करता है। यह लो फ्रीक्वेंसी और डीसी सिग्नल्स को इंटीग्रेट करके पास होने देता है, लेकिन यह हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल्स को एटेन्यूएट या ब्लॉक करता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि कैपेसिटर की इंपीडेंस हाई फ्रीक्वेंसीज पर घट जाती है, प्रभावी रूप से फीडबैक पाथ को शॉर्ट कर देती है और गेन को कम कर देती है। दूसरी ओर एक डिफरेंशिएटर एक हाई पास फिल्टर के रूप में कार्य करता है। यह लो फ्रीक्वेंसी और डीसी सिग्नल्स को ब्लॉक करता है क्योंकि उनके रेट ऑफ चेंज 0 या बहुत कम होते हैं, लेकिन हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल्स को एम्पलीफाई करता है। हाई फ्रीक्वेंसीज के प्रति यह सेंसिटिविटी कभी-कभी एक प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि यह अनचाहे नॉइज को एम्पलीफाई करने की प्रवृत्ति रखता है, जो अक्सर हाई फ्रीक्वेंसी नेचर का होता है। प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन के संदर्भ में हमने जिस सिंपल डिफरेंशिएटर सर्किट पर चर्चा की, उसमें स्टेबिलिटी की समस्या है। हाई फ्रीक्वेंसी नॉइज को एम्पलीफाई करने की इसकी प्रवृत्ति सर्किट को अनस्टेबल और ऑसिलेटरी बना सकती है। इसे ठीक करने के लिए प्रैक्टिकल डिफरेंशिएटर्स में अक्सर इनपुट कैपेसिटर के साथ सीरीज में एक छोटा रेसिस्टर और फीडबैक रेसिस्टर के पैरेलल में एक छोटा कैपेसिटर शामिल होता है। ये एडिशन बहुत हाई फ्रीक्वेंसीज पर सर्किट के गेन को सीमित करते हैं, जिससे यह अधिक स्टेबल और नॉइज के प्रति लेस सेंसिटिव होता है। इंटीग्रेटर सर्किट आमतौर पर अधिक स्टेबल होता है, लेकिन इसमें अपने डीसी इनपुट के साथ प्रॉब्लमें हो सकती हैं, क्योंकि इनपुट पर एक छोटा डीसी ऑफसेट भी आउटपुट को धीरे धीरे ऊपर या नीचे रैंप कर सकता है, जब तक कि यह पावर सप्लाई वोल्टेज पर सैचुरेट ना हो जाए। निष्कर्ष में इंटीग्रेटर और डिफरेंशिएटर दोनों एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स की दुनिया में फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं। प्रत्येक एक यूनिक और वाइटल उद्देश्य की पूर्ति करता है। वे इस बात के परफेक्ट उदाहरण हैं कि ऑप एम्प जैसा एक वर्सेटाइल कंपोनेंट कैसे कॉम्प्लेक्स मैथमेटिकल ऑपरेशंस करने के लिए कॉन्फ़िगर किया जा सकता है। एब्स्ट्रैक्ट मैथमेटिक्स और मूर्त इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स के बीच के गैप को पाट रहा है। इंटीग्रेटर हमें ऐसे सिस्टम बनाने की अनुमति देता है जो क्यूमुलेटिव इफेक्ट्स को मापते हैं, जैसे एनर्जी मॉनिटरिंग या वेव फॉर्म जनरेशन में। डिफरेंशिएटर हमें रैपिड इवेंट्स और चेंजेस का पता लगाने की एबिलिटी प्रदान करता है, जो ट्रिगर मैकेनिज्म और सिग्नल एनालिसिस के लिए क्रूशियल है। इन दो सर्किट्स को समझना एनालॉग सर्किट डिजाइन में महारत हासिल करने और इलेक्ट्रॉनिक्स की एलिगेंट पावर की सराहना करने की दिशा में एक बड़ा